हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। एक सेकंड में क्या ढूंढ रही हूँ, वेट। हाँ, एसी बंद करनी है। आज की रीडिंग में हम आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस देखेंगे, आपकी भी एनर्जीज को चेक करेंगे। येलो कलर का कैंडल आपके लिए होगा और रेड कलर का कैंडल आपके पार्टनर के लिए होगा। कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। मैं यहाँ पर इस कैंडल का इस्तेमाल करने वाली हूँ। मैं और कोई साइड पे रख देती हूँ। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लो, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड इनके और इनके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस इनके लिए क्या है। दोनों मिलने के लिए तड़प रहे हो पर मिल नहीं रहे हो। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है दोनों ही प्रेजेंट टेंस में एक दूसरे को याद कर रहे हो। प्रेजेंट टेंस से मेरा मतलब अभी इस समय एक दूसरे को याद कर रहे हो, एक दूसरे के साथ वापस कनेक्ट होने की इच्छा रखते हो। लेकिन प्रॉब्लम आपके पार्टनर की ज्यादा है। आपके पार्टनर की तरफ से ईगो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, उनका ईगो एक्टिव है। ईगो के चलते आपको अप्रोच कैसे किया जाए, भाई आपसे बात कैसे किया जाए, और आपको नाराजगी भी दिखा रहे हैं। किसी बात से आपसे नाराज है, किसी बात को लेकर आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर बैठे हुए हैं, ओके। वहीं आपकी एनर्जी में ऐसा है कि आप थोड़ा सा टूट गए हैं। आपकी एनर्जी में आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन की एनर्जी में, जहां पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ महसूस ही नहीं होता, मतलब कुछ फील नहीं होता, उठने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता। आप उठते हैं, रोज जोश से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पर अंदर से ना कुछ खाली खाली सा, एम्प्टी एम्प्टी सा है। कुछ है जो आपको अंदर महसूस ही नहीं होता। एक अजीब सी लोनलीनेस है जो आप किसी को नहीं बता पाते। और आप चुप से एक कहीं ना कहीं चुप्पी वाली एनर्जी में आ गए हैं, जहाँ पे आप चुप रहना पसंद कर रहे हैं, अपने आप में रहना पसंद कर रहे हैं। आप थोड़ा सा वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड है। जैसे ज्यादा लोगों से बात करना आपको अच्छा नहीं लगता, ज्यादा लोगों से कनेक्ट करना आपको अच्छा नहीं लगता। आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी में ज्यादा है। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इनफैक्ट आपको गले लगाना चाहते हैं या लगाना चाहती हैं। स्त्री पुरुष कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति बैठ के आपके बारे में ज्यादा सोचते हैं। चेयर पे बैठे बैठे सोचते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं, ठीक है। चेयर पे बैठे बैठे सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं लेटे लेटे सोच रहे हैं, चेयर पे बैठे हुए सोचते हुए नजर आ रहे हैं। बट ईगो बहुत ज्यादा है, पैर भारी दिखाई दे रहे हैं। अब पैर भारी से मेरा मतलब ये नहीं है कि प्रेगनेंसी है। पैर भारी से मेरा मतलब ये है कि पैरों पर इतना वजन है कि उठ ही नहीं पा रहे। और ये वजन इनकी ईगो का है। इनकी ईगो का है कि नहीं यार, मुझे जाना नहीं चाहिए, गलत है, और किसी बात की नाराजगी है जिसकी वजह से डिटैच्ड है बहुत ज्यादा। आप एक पपी की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, बहुत ज्यादा लॉयल, बहुत ज्यादा क्यूटेस्ट एनर्जी में, बहुत लॉयल हो। जिसको भी प्यार करोगे बहुत अति करोगे उस इंसान के लिए, बहुत ज्यादा निस्वार्थ होकर बहुत दिल से प्यार करने वाली एनर्जी में हो। आप लव की खोज में अभी भी हो। स्पार्क दोनों में है, आप दोनों की फ्लेम्स देखो। आप दोनों एनर्जीज की फ्लेम देखो कितनी ज्यादा है। दोनों के बीच में बहुत स्पार्क है, बहुत ज्यादा फायर है। दोनों के बीच में इसका पैशन दिखाई दे रहा है कि दोनों का एक दूसरे के लिए बहुत पैशन है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांगली, और ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं एक दूसरे के। आप एंजल्स पे बहुत ट्रस्ट करके बैठे हुए हैं। आपकी तरफ से एंजल्स दिखाई दे रहे हैं, आप एंजल्स पे बहुत ट्रस्ट करके बैठे हुए हैं। या एंजल नंबर ज्यादा दिखते हैं आपको, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि आप एंजल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं नहीं, जो भी होगा यूनिवर्स दे देगा, सही टाइम पे सही चीज मिल जाएगी, भगवान की कृपा जरूर होगी। वहीं आपके पार्टनर अपने आप को पूरी तरह बदल चुके हैं। जैसे ये व्यक्ति पास में थे ना, वैसे अब बिल्कुल नहीं रहे। आपके पार्टनर में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। आपके पार्टनर पास में बहुत लवी डवी, एकदम मस्ती करने वाली पर्सनालिटी, फुल ऑफ लाइफ, रोमांस करना, हंसी मजाक करना, ये पर्सनालिटी थे। अब आपके पार्टनर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए, बहुत गंभीर, बहुत सोच सोच के बात करना, और किसी के लिए भी कोई मतलब एक होता है कि निर्णय लेने में बहुत ज्यादा सोच विचार करना। इनको जैसे कि हैबिट पड़ गई अकेले रहने की। अकेलापन इनके ऊपर इतना हावी हो चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक रूटीन होता है ना, डे टू डे जिम्मेदारी निभाने का। उठे हैं, काम किया, फिर अपना घर देख लिया, घर में क्या क्या चल रहा है क्या नहीं, अच्छा खाना वाना खाया, सो गए। इनकी लाइफ में फन नहीं है, मस्ती नहीं है, फुल ऑफ लाइफ नहीं दिखाई दे रहे, रोमांस में नहीं दिख रहे। ऐसा लग रहा है प्यार ऐसा नहीं है आपके बाद कहीं ट्राई नहीं किया, आपके बाद कहीं ना कहीं ट्राई जरूर किया है इन्होंने। पास में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक्टिविटी करी है इन्होंने, ठीक है। स्त्री पुरुष ये जो भी है, इन्होंने ट्राई जरूर किया आगे बढ़ने के लिए। ये किसी को डेट भी कर चुके हैं आपके अलावा, लेकिन कहीं ना कुछ है जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और वहां पर बात नहीं बन पाती। कभी उस इंसान की वजह से प्रॉब्लम्स आती, कभी आपकी वजह से, लाइक आपके सोच विचारों की वजह से, आपके कंपैरिजन की वजह से ऐसा हो जाता है कि आपको आपसे लाइक कंपेयर करने लगते हैं उस इंसान को, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से बात आगे बढ़ती ही नहीं।
क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा। आप लोग दोनों के बीच में पास्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। पास्ट में आप लोग दोनों तो एक दूसरे के लिए बिल्कुल ऐसे हो कि पूरे पागल दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे को छोड़ते नहीं थे, एक दूसरे से बहुत प्यार था आप दोनों का, बहुत ज्यादा। छोटी से छोटी बातें पता चल रही है, लेकिन इस समय ऐसा दिख रहा है कि इनका हार्ट, जैसे इनका दिल ब्लीड कर रहा है। ब्लीड करना मतलब इनके ना दिल से जैसे खून सा निकल रहा है और आप उस दिल को पकड़ कर बैठे हुए। यानी कि आपको पता है कि ये तकलीफ हो रही है, इनके लिए भी इजी नहीं है, लाइफ सिचुएशन वगैरह आप अच्छे से जानते हैं कि व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं या करती हैं। आप इनके प्रेम को, इनके एहसास को समझते हैं और आपको आइडिया है कि इनको तकलीफ हो रही होगी, इनके लिए चीजें इजी नहीं होगी, पर आप इनकी चालाकियों से, इनकी मैनिपुलेशन से भी थक चुके हैं बहुत ज्यादा। झूठ बहुत बोलते हैं, गेम्स खेलते हैं, माइंड गेम्स, माइंड प्लेइंग गेम्स वाली एनर्जी में रहते हैं और इसके वजह से आप बहुत हर्ट हो चुके हैं, बहुत। फिर भी आप इनका दिल संभाल कर बैठे हैं, जिसका मतलब ये है कि आप आज भी इनसे बहुत प्यार करते हैं और आज भी आप नहीं चाहते कि इनको किसी भी तरीके से तकलीफ हो, हर्ट हो। आप इनके, जैसे कि इनके दिल से जब खून निकल रहा है तो जैसे आप उसे संभालने की कोशिश कर रहे हो कि आप उनको दर्द नहीं होने दे रहे हो। तो जरा सा भी, थोड़ा सा भी उनको पेन हो रहा है या जरा सा भी एहसास हो रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर ये व्यक्ति आपको एक बार भी अप्रोच कर रहे हैं तो आप तुरंत एक्टिव हो जा रहे हैं और खड़े हो जा रहे हैं कि हाँ 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 मैं हूँ यहाँ पर। मतलब आप उनकी बहुत परवाह करने लगते हैं, बहुत ज्यादा केयर करते हैं, आप उनको दर्द में देख ही नहीं पाते। आप उनका फोन इग्नोर नहीं कर पाते, आप उनके मैसेजेस इग्नोर नहीं कर पाते। आप जब उन्हें इग्नोर करते हैं तो खुद ही दर्द में जाने लगते हैं, खुद को ही तकलीफ होने लगती है। जबकि ये व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा इग्नोर करते रहते हैं, जब देखो आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं करते। आप जिस भी इंसान से डील कर रहे हो, स्त्री पुरुष, स्त्री है पुरुष है, ये थोड़े से ना ऐसे हैं कि थोड़ा सा होता है ना कि बहुत ज्यादा बॉसी एनर्जी में, माई वे स्काई वे वाला एटीट्यूड कि मेरे हिसाब से चले तो ठीक, वरना तो तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, हमेशा तुमने मेरा दिल तोड़ा है, हमेशा ऐसा किया है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनके ऊपर हमेशा प्रेशर बनाते रहे, हमेशा हर चीज का प्रेशर बनाया आपने। आप इनकी प्रैक्टिकल स्वभाव को नहीं समझ पाए। आपके पार्टनर को लगता है वो हमेशा बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं, पर आप उतने प्रैक्टिकल नहीं हो। आपके पार्टनर आपसे कुछ चीजें छुपाते हुए भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उन्होंने किसी थर्ड पर्सन को आपसे छुपाया है, किसी थर्ड पर्सन की सच्चाई आपसे छुपाई है। शायद ये मैरिड थे, अपनी मैरिज छुपाई, कमिटमेंट एंगेज थे, एंगेजमेंट छुपाई, कुछ इस व्यक्ति ने छुपाया, या तो उस थर्ड पार्टी के साथ कोई बेबी वगैरह की प्लानिंग हुई है। क्योंकि आपके पार्टनर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपसे बातें छुपा रहे हैं। आप हालांकि उस चीज को ऑलरेडी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ छुपा है, आप इस चीज को ऑलरेडी समझ चुके हैं, बस आप उनके कन्फेशन का वेट कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं जो भी गलत हुआ सो हुआ, आके कन्फेस करो और सॉर्ट करो, इसको सॉर्ट आउट करो, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करो। आप उस सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं जहां पर ये आपको आकर उस चीज को क्लैरिटी दे। आप दोनों, मुझे पता है, एक ब्यूटीफुल अलाइनमेंट में दिखाई दे रहे हो, एक अच्छी एनर्जी। पता है क्या दिख रही है, मैं आपको बताती हूँ, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा आपको, शायद ये समझ में आए मेरी मेरी बात। आप पता है, जैसे ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसी जगह पर आप बैठे हो। ये अब आप लोग दोनों की ना सोल की एनर्जी हो सकती है। आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पर आसपास बहुत सारा पानी है और वहां आप एकांत में ना अकेले बैठे हो, बस आप उस पानी की तरफ देख रहे हो, जैसे कुछ खोज रहे हो, एक होता है ना, बस शांति से बैठे हुए। वहीं दूसरी तरफ आपके पार्टनर दूसरी जगह पे पानी के सामने, लिटरली उस पानी के सामने बैठे हुए हैं। लिटरली एक ही जैसी एनर्जी दोनों की, दो लोगों की सेम एनर्जी, पानी के सामने दोनों ही बैठे हुए हो, कोई बीच नहीं है, जैसे कोई सीढ़ियां हैं, आप बस बैठे हुए हो, आप उस पानी को देख रहे हो, वो भी आपके तरह ही सेम एनर्जी में नजर आ रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है, आप दोनों एक साथ नहीं बैठे हुए, आप दोनों अलग अलग बैठे हैं। यानी ये एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है कि दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत करते हो, दोनों एक दूसरे को याद बहुत करते हो, पर वो भी अपने आप में बस एक होता है ना, एक्सेप्टेंस लेकर बैठे हैं कि जो भी है, मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ, करता रहूंगा या करती रहूंगी। वहीं आपने भी इस चीज को एक्सेप्टेंस दे रखी है कि ठीक है यार, प्यार है, मैं और किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता और किसी से नहीं जुड़ सकता, ये मेरे लिए आसान नहीं। 777 की एनर्जी आई है जो बहुत स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये भी रिप्रेजेंट करता है कि जब तक आप दोनों का इनर वर्क नहीं होगा तब तक ये कनेक्शन आप लोगों के लिए कंप्लीट नहीं हो सकता। आप लोग आउटकम रिसीव नहीं कर पाएंगे जब तक इस कनेक्शन में आप अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं कर लेते। आपको अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप की केयर करनी पड़ेगी, अपने आप का नाम रुतबा बनाना पड़ेगा। और ये व्यक्ति ऑलरेडी ग्राउंडिंग एनर्जी में है, ऑलरेडी अपने आप को संभाल रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, जाने अनजाने अपने आप को बहुत फोकस कर रहे हैं। आप दोनों को एक साथ जोड़ते हुए अगर मैं देखूं तो एक प्रॉपर दिल का ही शेप बन गया। अगर मैं देखूं तो जुड़ रहा है एक कनेक्शन, एक दिल का शेप ही बन गया, जो क्लियरली दिखा रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हो जाते हो, दोनों के दोनों खाली हो जाते हो। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते तो दोनों ही बहुत रेस्टलेस बिहेव करते हो। कुछ टाइम नॉर्मल रहते हो, फिर अचानक से बहुत तड़प सी होने लगती है, बहुत रेस्टलेस फील होने लगता है, उनकी याद आने लगती है। और पिछले कुछ दिनों में हो सकता है आपको उनकी याद बहुत ज्यादा आई हो, क्योंकि क्लियरली आप बहुत सोच
सोच विचार करते नजर आ रहे हो, पर आप परेशान नहीं, मतलब एक टेंशन बहुत ले रहे थे ना, वैसे नहीं हो आप, बस एक जगह बैठ के उनको सोचते हुए नजर आ रहे हो। आप कहीं ना कहीं उनकी कम्युनिकेशन को मिस कर रहे हो, उनसे बात करना याद कर रहे हो कि कैसे आप उनसे बातें किया करते थे, कैसे आप उनके साथ समय बिताया करते थे, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे रिफ्लेक्शंस आपको याद आते हैं उनके साथ बिताने के। आपके पार्टनर आपसे दूर जाने की बहुत कोशिश करते हैं पर दूर जा नहीं पाते, इतना आसान नहीं है। आपके पार्टनर की एनर्जी में कर्क राशि है, मीन राशि है, वर्गो यानी कि कन्या राशि है, मिथुन राशि है, सिंह राशि है, मकर राशि है और तुला राशि है। ये राशियां ज्यादा मिली है। नंबर 7 का इंपॉर्टेंट रोल है। 7 नंबर आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स में हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। और नंबर यहाँ पर 16 मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है, 16, ये 16 भी बर्थ डेट्स में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर जाने का बड़ा प्रयास करते हैं पर दूर जा नहीं पाते हैं। जितना वो आपके बारे में सोचना बंद करना चाहते हैं उतना वो आपको और ज्यादा मिस करते हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी खबर और आपके बारे में सब जानकारियां जरूर रखते हैं। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आपके दोनों के बीच में जो भी हुआ, आपके पार्टनर आज भी आपके बारे में कहीं ना कहीं किसी न किसी जरिए से पता करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है। स्टॉकिंग एनर्जी हो सकती है, स्टॉक कर रहे हैं। चेजिंग एनर्जी है आपके पार्टनर की, जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, आप धीरे धीरे न्यू बिगनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि इतना ईजी है आपके लिए, पर आप धीरे धीरे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप को पुश जरूर कर रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, धीरे धीरे आप एक एक स्टेप ले रहे हैं। आप अपने आप को फोकस कर रहे हैं, अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं। मन थोड़ा उदास है आपका, मतलब क्लियरली दिख रहा है कि मन से आप इतने ज्यादा खुश नहीं है। मन से आप थोड़े से पीस ऑफ माइंड नहीं है, मन में शांति नहीं, कुछ महसूस ही नहीं होता आपको। ना हंसी महसूस होती है, ना रोना महसूस होता है, कुछ खाली खाली सा हो गया है आपके साथ। आपको कुछ फील नहीं होता है। कभी कभी बिना वजह ही रोने का मन करता है, बहुत ज्यादा रोने का मन करता है, पर रोना भी जैसे अटक सा जाता है आपके अंदर ही। रो नहीं पाते हो, रोना चाहते हो पर रो नहीं पाते हो। अल्फाबेट डी बनकर आया है, हो सकता है डी का कुछ लेन देन है आप लोगों के साथ। डी आपके पार्टनर का नाम की शुरुआत में हो सकता है। आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है आप दोनों स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, तो उन्हें बताने की या अवेकनिंग देने की नीड नहीं है, अवेकनिंग उनके अंदर ऑलरेडी है। बट आपके पार्टनर अभी भी उस फेज में है जिसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं, यानी कि अंधकार में है। एक अकेलापन, लोनलीनेस, एंजाइटी की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर आप लोग दोनों एक दूसरे को मिरर एनर्जी देते हुए नजर आ रहे हो। चांसेस बहुत 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 स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि आप दोनों को एक दूसरे के सपने बहुत आते हो। आपको ये सपने में कभी कभी दिख रहे होंगे, मोस्टली तो दिख ही रहे होंगे या दिख रही होंगी, और आपके सपने इनको भी बहुत आ रहे हैं। आप दोनों एक ही एनर्जी, टेलीपैथी कम्युनिकेशन काफी क्रिएट कर रहे हो आप लोग दोनों, एक दूसरे के साथ टेलीपैथी कम्युनिकेशन में हो। ना चाहते हुए भी आप लोग चाहे जितनी भी दूरी बनाओ, आप दोनों की सोल्स बातें कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको उनके सपने बहुत आते हैं। हो सकता है सपने में कोई पुरानी घटना बार बार दिखती है। इस कनेक्शन में आपका आगे बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए डेस्टाइन पार्टनर हो हमेशा। हो सकता है कि आपको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, बट मतलब ऐसा क्यों है कि आप इनसे डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ऐसा क्यों है कि आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो सकता है कि आप इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को नहीं समझ पा रहे, बहुत ज्यादा प्रयास किया, बहुत वेट किया, पर इस कनेक्शन का कुछ होता ही नहीं। बट यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, पर एक्सेप्टेंस नहीं आ पा रही है आपके अंदर, एक्सेप्टेंस किसी भी चीज को नहीं है। आपने शायद ट्राई किया था अपनी जिंदगी में लोगों को लाने का, पर वहां सफलता नहीं मिली, कहीं बात नहीं बनी, मन कहीं ना लगा। और आपके पार्टनर का भी वही हाल है। दोनों एक दूसरों से ही जुड़ोगे, एट दी एंड आप दोनों एक दूसरे से ही जुड़कर रहोगे, क्योंकि आप लोग दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के लिए ही बना हुआ है। आप दोनों को एक साथ ही होना है, एट दी एंड आप दोनों एक ही होंगे। बट कहीं ना कहीं मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस समय आपको अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, इसके लिए आप बहुत छटपटाते हैं या परेशान होने लगते हैं, एकदम से लो फील करने लगते हैं, अपसेट होने लगते हैं। इस समय आपका ध्यान ज्यादा से ज्यादा स्टडी करने पे होना चाहिए, कुछ नई नई चीजों को सीखने पे होना चाहिए, नई नई कलाकारियां या क्रिएटिव होने में जरूरत है। हो सके तो आप थोड़ा सा क्रिएटिव चीजों में अपना हाथ डालें, जैसे कुछ फैशन रिलेटेड, इंटीरियर रिलेटेड, या आपको वीडियोस बनाना पसंद है, वीडियोस बनाएं, कुछ ऐसी चीजें करें जिससे आपको थोड़ा बेटर फील हो सके। पेंटिंग पसंद है, ड्राइंग पसंद है, वो चीजें करें। जो चीजें आपको बेहतर महसूस कराती है, जो चीजें आपको अच्छी लगती है, वो चीजें ज्यादा करें। ठीक है, वॉक करना पसंद है, योगा करना पसंद है, वो चीजें करें। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी में ग्रोथ की तरफ जा जरूर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी जिंदगी में बहुत सारी क्लैरिटी भी आपको मिल रही है, बहुत सी ऐसी चीजें आपके सामने क्लियर हो रही है जो अब तक आपको उलझाए रखी होगी। आगे बढ़ते रहे, धीरे धीरे आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजों की आपको साइन सिग्नल्स और बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। साइन सिग्नल से मेरा मतलब एंजल नंबर्स के नहीं है, मेरा मतलब यह है कि धीरे धीरे आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ यूनिवर्स ऐसा साइन देगा जिसे देखकर आप हक्के पक्के रह जाएंगे और आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन मिल गया कि ये चीज तो अब मेरे ही फेवर में होगी। इस कनेक्शन के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाई दे रहा है,
आप इस कनेक्शन से इजीली डिस्कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रयासों से ही आपको हेल्प मिलेगी, हीलिंग मिलेगी, टाइम लगेगा। नंबर 8 रिफ्लेक्ट हुआ है आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में। हो सकता है पानी का कप दिखाई दे रहा है, आप पानी पी रहे हैं या पानी का कप साथ में रख के बैठे हुए हैं। एक नीली कलर की फ्रॉक दिखाई दे रही है, आपने नीली कलर की मिडी या ड्रेस या फ्रॉक पहन के रखी हुई है, हो सकता है, तो ये क्लियरली मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पर एनर्जी मुझे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्रेम बहुत करते हैं, बस उस प्रेम को जानते हुए भी थोड़ा सा हटाते हैं, छुपाते हैं, क्योंकि ईगो बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा ईगो बड़ी है। वो अभी भी आपको भूले नहीं, अभी भी आपके लिए बहुत ज्यादा तरसते हैं या तरसती हैं। क्लियरली नंबर 6 भी रिफ्लेक्ट हो गया है आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में, 6 नंबर हो सकता है। ओके, यहाँ पर क्लियरली ये एनर्जी में ये जरूर दिख रहा है कि आप दोनों तरफ बराबर है, दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार है। इट इज जस्ट कि बोलते ना, एक बहुत एक्सप्रेसिव है, एक बहुत कम एक्सप्रेसिव है, तो समय लगेगा, धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी। ठीक है, 1 मिनट में आपके लिए और एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स की क्या मैसेज है, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को। प्रपोजिंग डीप कंटेम्पलेशन। आपके पार्टनर के साथ आपको दोबारा यूनियन का चांस जरूर मिलेगा, पर इस चीज के बारे में ओवर थिंकिंग मत करो। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो आप, गहरी सोच विचारों में लगे रहते हो। जो कनेक्शन आपके लिए बना है वो आपकी तरफ खुद ही आ जाएगा, आपको उस चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। स्ट्रेस लेके बहुत ज्यादा अपने आप का दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स हो जाएं, अपने माइंड को शांत रखें और जितना हो सके अपने आप पे फोकस करने की कोशिश करें। ठीक है, ये धीरे धीरे ही होगा, एकदम रातों रात आप हील नहीं हो जाएंगे। समझो, जिस चीज की आपको एडिक्शन हुई है ना, उस चीज का धीरे धीरे ही लत छोड़ता है। अगर आप सिगरेट पीने के आदी हो गए तो सिगरेट छोड़ने का डिसीजन लिया है ना, तो धीरे धीरे ही छूटेगी, एक झटके से नहीं छूटेगी। 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, धीरे धीरे समय के साथ छूटेगी। इसी तरह ये आपका एडिक्शन रहे हैं, आपका धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होगा, एकदम से आप डिस्कनेक्ट नहीं होंगे इनके साथ। पर जैसे ही आप इनसे डिस्कनेक्ट होकर अपने इनर वर्क, अपनी हीलिंग पे ध्यान देंगे, बस वहीं पे धीरे धीरे सिचुएशन आपके फेवर में वर्क करेगी। ओके, सो आपको ये नाटक नहीं करना है कि अरे मैं एकदम ठीक हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, नहीं, ये समय के साथ खुद होगा, आप खुद से प्रेम करना शुरू कर देंगे। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों के लिए मौजूद है। अभी के लिए इतना ही, बाय।